आता है जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार को न युवाओं से फ़र्क पड़ता है, न किसानों से फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इस सरकार को सिर्फ़ अपने आप से फ़र्क पड़ता है क्या। एजुकेशन में जो भ्रष्टाचार को लेकर अब 20वें दिन उनका भूख हड़ताल है, आप भी गई थी, तो इसको लेकर आप क्या सोच रही हैं? आप पावर में बैठे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपके पास एजुकेशन सिस्टम आपका है, तो आपको जवाबदेही होना चाहिए। क्योंकि किसान की आप देखिए क्या हालत है, अब महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, खाद इतना महँगा मिल रहा है, युवा आज सड़क पे बैठा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप आ चुका है। तो 20 तारीख को हम सभी लोग जा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देश के भविष्य की बात है, युवाओं की बात है। 2027 में हमारी सरकार बन रही है, हर युवा, हर किसान, हर महिला हमारे साथ है। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मछली शहर की लोकप्रिय सांसद प्रिया सरोज जी हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरे देश में सोनम वांगचू के प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा है और उनका प्रोटेस्ट अब जो है भूख हड़ताल जो है 20वें दिन में पहुंच गया है। तो ये नैतिक जो है समर्थन भी समाजवादी पार्टी दी है। इनसे जानते हैं जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर और एजुकेशन में जो भ्रष्टाचार को लेकर अब 20वें दिन उनका भूख हड़ताल है, आप भी गई थी, तो इसको लेकर आप क्या सोच रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अनशन हो रहा है, ये अनशन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार जो यहाँ बैठी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। हर साल पेपर लीक हो रहा है, हर साल हमारे जो युवा उनका सपना टूट रहा है, परिवार का विश्वास टूट रहा है सिस्टम के ऊपर। तो सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी की बात है, ज़िम्मेदारी की बात है कि जो बच्चों की जान जा रही है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है, उनकी ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है। तो इसी चीज़ को लेके ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और अनशन चल रहा है। और इसको हमारी पार्टी ने और हमने सबने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये देखिए देश के भविष्य की बात है, हमारे युवा की बात है। तो हम सभी लोग इस सीजेपी जो है इनके प्रोटेस्ट में हम लोग समर्थन दे रहे हैं और हम लोग आगे भी देंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और एक जब कोई प्रोटेस्ट पर बैठता है दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा मैसेज जाता है, लेकिन अभी सरकार के जिम्मेदार नेता नहीं मिलने गए, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं यही कहूँगी कि इतने समय हो गए हैं लगातार, मैं खुद वहाँ के जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट दे रहे हैं, जो इतने दिन से कुछ खाए नहीं, उन सबसे मैं मिली, उनसे बात की। उनका भी प्रश्न यही था, अगर सरकार सही है, अगर सरकार अपनी जगह सही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको पता है कि सरकार जो लगातार 10 साल से है, अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो लगातार देखेंगे हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियाँ रद्द हो रही है और बच्चों की जान जा रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है। दूसरी बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और हर युवा चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमारे देश के हर कोने कोने से लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये किसी पार्टी की बात नहीं है, पार्टी से ऊपर हट के बात है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य की बात है। और जहाँ आई जो उनकी डिमांड है, तो हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो आप आके हमको प्लीज़ कॉन्फ्रेंस करके अब जवाब दीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, सरकार एक शब्द ट्वीट नहीं कर रही है, बस वो सोच रहे कैसे हम लोग ख़त्म कर दें प्रोटेस्ट एंड। बट हमारे यहाँ जो लोग बैठे वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो उनकी जो विल पावर है और जिस तरह से वो बैठे हैं, तो मुझे ये देख के लगा कि भाई जब ये इतने दिन से बैठे हैं तो सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आ रहा। और सोनम जी से मैंने खुद स्वयं बात किया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि 20 तारीख को आप सब लोग आइए। तो 20 तारीख को हम सभी लोग जा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देश के भविष्य की बात है, युवाओं की बात है। इसी को लेकर एक प्रोटेस्ट को लेकर बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाकर जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो है सोनम वांगचू जी को बना दिया जाए। तो इस बयान को लेकर आप क्या सोच रही हैं? देखिए, ये बयान उन्होंने दिया है, उनकी पार्टी का बयान है। मैं इतना ही कहूँगी कि शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। अब ये बात है, काफ़ी न्यूज़ वाले पूछ रहे हैं कि क्या उनको हटाने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट यहाँ बात है ज़िम्मेदारी की, अकाउंटेबिलिटी की। अगर सरकार ज़िम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी लेती तो आज शायद यहाँ पे अनशन नहीं हो रहा होता। तो ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया जा रहा है। और जो ये हटाने की बात की, सरकार से सिंपल सी चीज़ की बात है कि जब हम लोग सवाल कर रहे हैं, जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। आप पावर में बैठे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपके पास एजुकेशन सिस्टम आपका है, तो आपको जवाबदेही होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जवाबदेही नहीं है, तो जनता का समझ जाओ कि भाई गवर्नमेंट आपको जवाब देना नहीं चाह रही है। तो कुल मिलाकर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी की बात है। हमारा सिंपल सी क्लियर कट चीज़, अगर आपके सिस्टम फ्लॉप हो रहा है, आपका सिस्टम करप्ट हो रहा है, तो आपको आके यहाँ पे जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, इस चीज़ का इसी चीज़ को लेकर हम सब बैठे हैं वहाँ पे। लास्ट सवाल है किसानों से। इस समय किसान जो धान की बुआई का समय है, किसान काफ़ी खाद को लेकर परेशान है और जो खाद का अगर फुटकर देखा
जाए तो दाम में वृद्धि भी हो गया, बहुत बड़ा मामला है। तो सांसद जी, और जो जहाँ से आप सांसद हो वो कृषि क्षेत्र पूरा है। जी, जी, जी। देखिए, ये मामला मेरी नॉलेज में है और क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो 80-90% रूरल एरिया है, सभी किसान यहाँ पे, और लोग मेरे पास आते हैं, बताते भी कि समस्या है, और ये बहुत बड़ी समस्या, सिर्फ मेरे क्षेत्र की समस्या है नहीं, ये समस्या पूरे यूपी की हर जगह की समस्या है ये, और हर किसान का परिवार जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। और ये मुद्दा मैंने लेटर पैड में लिख के स्वयं मैंने दिया भी है, और मैं पार्लियामेंट में 0 आवर में मुद्दा उठाऊँगी भी, क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरे क्षेत्र में सब किसान लोग ही हैं। ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है, और इससे ये भी समझ में आता है जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को न युवाओं से फ़र्क पड़ता है, न किसानों से फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इस सरकार को सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है, कैसे अपने वोट बैंक बना सके, कैसे चुनाव में आके लोगों को पैसे दे के अपनी तरफ वोट ले सके। लेकिन सरकार को जो रियल इश्यूज़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब किसान की आप देखिए क्या हालत है, अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, खाद इतना महंगा मिल रहा है, युवा आज सड़क पे बैठा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप आ चुका है। इसी चीज़ को लेकर लोग आक्रोश है और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। 2027 को लेकर सांसद प्रिया सरोज जी का क्या दावा है? 2027 में हमारी सरकार बन रही है, हर युवा, हर किसान, हर महिला हमारे साथ है, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल में देख लिया है, इन लोगों ने जो वादे किए तो वादे पूरे नहीं हुए। आज युवा भी परेशान है, आज किसान भी परेशान, और महिला सुरक्षित भी नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए सिर्फ केवल सोशल मीडिया पे बात बोला, लेकिन आप जब धरातल पे आएंगे, धरातल पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में जफराबाद में 4 साल की बच्चे के साथ जो अगर आप जानते होंगे, तो वो जो दर्दनाक चीज़ हुई है, उस चीज़ को लेकर सवाल ये उठता है कि सरकार में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो धरातल में देखा जाए गुंडागर्दी पूरी तरह से इन लोगों का चरम पे है, और इसी चीज़ को लेकर लोगों में आक्रोश है, और इसी चीज़ को लेकर, मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये लोकप्रिय सांसद प्रिया सरोज जी थे, जो वर्तमान के सोनम वांगचुक के नैतिक समर्थन दिए हैं, उन पर बातचीत हुई। वही सांसद प्रिया सरोज जी का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।